ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बाय थंबनेल आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो जो हमारी वो एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन का जो एक बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंस रखने वाला जो रूल है दैट इज़ कार्सन्स रूल, इसके ऊपर आज की जो वीडियो हमारी बेस करेगी। ठीक है, तो इस रूल को हम थ्रू आउट डिस्कस करेंगे, इसके रिलेटेड इसकी एग्जांपल्स को भी हम डील करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि पेपर में मस्ट होती है और वो भी देखेंगे। FCC मींस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के रिलेटेड है, तो वो भी डील करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कार्सन्स रूल हमारे पास क्या है, कि बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हम। कार्सन्स रूल हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि बैंड विड्थ्स निकालते हैं। क्लियर? क्या निकालते हैं? बैंड विड्थ्स निकालते हैं। ओके, तो बैंड विड्थ्स क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद रखती हैं, क्यों बैंड विड्थ्स को डील करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। बैंड विड्थ्स बेसिकली दो तरह की हमारे पास हो सकती हैं, एक तो नैरो बैंड हो सकती है, एक तो वाइड बैंड हो सकती है। ठीक है, तो ये साइड में आपको शो हो रही होनी है कि बेसिकली व्हाट इज़ एक्स विड्थ और अ नैरो बैंड विड्थ। ठीक है, तो वाइड बैंड विड्थ में क्या होता है कि जो बैंड होता है उसका जो अंदर जो फासला या डिस्टेंस होता है वो ज़रा वाइडर होता है। इन द ऑपोजिट केस अगर आप नैरो बैंड को देखें तो वो जो बैंड का जो डिस्टेंस होता है इन बिटवीन वो ज़रा तंग होता है, नैरो होता है। सो दिस इज़ वाइड एंड नैरो बैंड। तो इनके रिलेटेड अब हम मॉड्यूलेशंस चेक करेंगे। ठीक है, तो बैंड विड्थ्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्सन्स रूल को। सबसे पहले तो एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्लियर? नैरो बैंड विड्थ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एक चीज़ होती है हमारे पास बीटा फैक्टर। व्हाट इज़ बीटा फैक्टर? बीटा हमारे पास होता है, एक्चुअली बीटा को ये मैंने सेकंड पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है कि बीटा जो हमारे पास है इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी मींस डेविएटेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय BM। BM हमारे पास क्या होता है, ये भी एक तरह की यूँ कह सकते हो कि BM इज सेम एज FM एंड ओमेगा M। मीन्स कि ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी जो डेविएट हुई है हमारे पास उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम FM कहते हैं। और डेल्टा F को डेल्टा F रहने दिया, BM फर्दर बराबर होता है FM के भी। ओके, सो डेल्टा F को अगर इन टर्म्स अगर हम लिखना चाहें ओमेगा की फॉर्म में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो लिख सकते हैं कि आपको पता है कि जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है यानी फ्रीक्वेंसी का सिंपल रिलेशन आपको पता है कि 2 पाए, यानी अगर आप इस रिलेशन को देखें, अगर इस रिलेशन से आप इस रिलेशन पे आना चाहें कि आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाए F होता है, तो ऊपर भी 2 पाए आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 पाए F आ जाएगा। तो 2 पाए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में कैंसिल होकर ये रिलेशन बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज़ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इसको कहते हैं, बीटा फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे काफ़ी एग्जांपल्स में यूज़ होगा, तो इसको हम डील करेंगे वहाँ पे भी। तो सबसे पहले अगर दो केस हैं इसके, अगर तो हमारे पास बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आ जाए, यानी इन अदर वर्ड कहें 1 रेडियन से कम आ जाए, 1 से कम वैल्यूज़ की अगर हमारे पास आ जाए, इसका मतलब ये है 1 से वैल्यू जब किसी रेशो की अगर हम देखते हैं 1 से वैल्यू छोटी कब होती है, 1 से वैल्यू छोटी होती है तब जब जो उसका डिनोमिनेटर है, क्लियर, उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ओके, शुड बी लेस देन द न्यूमिनेटर पार्ट। ओके, अगर हम इसके दो पार्ट्स बना लें, A/B, एक हमारे पास C के बराबर है, मैं कहता हूँ C की वैल्यू बहुत कम हो, कब होगी कम? जब ये वाली वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, ओके, और ये न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होगी। क्लियर? तो अगर मैं चाहता हूँ कि बीटा की वैल्यू को बहुत कम करूँ 1 से, इट मीन्स कि मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो कम हो जाएगी और BM की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है
जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस उसको कहेंगे हम केस नंबर 1, विच इज़ उस केस में क्या होगा, बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो उस केस में जो हमारे पास बैंड विड्थ होगी, क्लियर, उस केस में जो हमारे पास बैंड विड्थ होगी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होगी वो नैरो बैंड कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर बीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो उसको हम क्या कहेंगे, नैरो बैंड विड्थ, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बैंड विड्थ हम निकालेंगे। सो वो उसका रिलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स वही BM, यानी उस फ्रीक्वेंसी का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको 2 टाइम्स कर देना है। वेयर BMs एक तरह का ये हमारे पास क्या है, बैंड विड्थ होती है ऑफ M of t। M of t क्या है, एक मैसेज सिग्नल होता है जो हमारे पास, जिसको हमने फ्रॉम रिसीवर एंड टू ट्रांसमीटर एंड तक, यानी ट्रांसमीटर एंड से रिसीवर एंड तक हमने इसको लेके जाना होता है। उसके अंदर हम कैरियर भी लगा के उसको डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स करते हैं, यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं, यानी डिफरेंट मॉड्यूलेशंस आ जाती हैं, वो टाइप्स इसकी हैं। तो उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बन जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके जो BM है उसको 2 टाइम्स कर देंगे, सिंपल। अब सेकंड केस को अगर हम देखें तो साइड में जो पिक्चर शो हो रही थी पहले आपको, उसमें आपने देख लिया था कि वाइड बैंड क्या होता है। तो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का केस हमारे पास सेकंड केस है। उस केस के लिए हमारे पास क्या होगा कि जैसे पिछले केस में बीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो इस केस में बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब हम ये केस अप्लाई कर सकेंगे, क्लियर। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि बैंडविड्थ जो होगी वाइड बैंडविड्थ कहलाएगी, और वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में होगी हमारे पास, ठीक है। सो दिस फैक्टर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम्स डेविएटेड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन आई है, प्लस वही BM यानी बैंडविड्थ ऑफ M of t, यानी मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को कैसे अचीव, ये फर्दर बराबर होता है इस रिलेशन के। तो ये रिलेशन से, ये रिलेशन किस तरह बना है उसकी भी एक डेरिवेशन है, वो भी साथ ही हम देख लेते हैं कि बीटा हमको पता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर BM के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं डेल्टा F यहाँ से निकालना चाहूँ तो BM जो है वो बीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, क्लियर। तो जो मेरे पास रिलेशन आएगा वो मेरे पास रिलेशन क्या होगा कि डेल्टा F इज इक्वल्स टू बीटा टाइम्स और BM आ जाएगा, ठीक है। सो अगर इस डेल F की जगह मैं ये रिलेशन पुट कर दूं, ये बीटा BM की जगह, BM वाला रिलेशन, तो एक BM ये आ जाएगा, एक BM यहाँ पे आ जाएगा, दोनों BM कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे जो बचेगा बीटा बचेगा और ये 1 बचेगा। सो बीटा प्लस 1 BM जो कॉमन आया 2 स्टार्ट में वैसे ही आ जाएगा। तो इट मीन्स ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई हैं, ओके। सो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल कार्सेंस रूल, ये रिलेशन है, ठीक है। इसको एक्चुअल हम क्या कहेंगे, कार्सेंस रूल कहेंगे, क्लियर। ये मैंने नीचे हिंट भी दिया था उस चीज़ का। तो ये हम तब अप्लाई करेंगे ये वाला रिलेशन जब बीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर पार्ट शुड बी लेस देन न्यूमिनेटर पार्ट, क्लियर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है कि फॉर फेज मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, सेम इक्वेशन एग्जिस्ट करती है। तो हमने देखा ना कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हमारे पास आ रही हैं, तो उस केस में बैंडविड्थ हम किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम बीटा की वैल्यूज़ देखते हैं, अगर वो लेस देन 1 है तो हम क्या करेंगे, उसके BM को ट्वाइस कर देंगे, और अगर उसके बीटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है 1 से, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ट्वाइस नहीं करेंगे BM को, बल्कि उस BM में वो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन जो है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसको जाके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। देन हमारे पास क्या होगा, फिर बैंडविड्थ हमारे पास आएगी, ओके। तो ये 2 रिलेशन हमने देख लिए। तो ऊपर वाले केस में तो सिंपल हमारे पास ट्वाइस कर देते थे, नीचे वाले केस में अगर हम देखें तो वो हमने डेल F ऐड करके फिर ट्वाइस करना पड़ता था उसका। तो आपने एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पे, जो फेज मॉड्यूलेशन अगर आप देखेंगे तो फेज मॉड्यूलेशन में ये जो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला जो रिलेशन है, कार्सेंस रूल एज इट इज़ ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कि इसमें अगर आप देखें बैंडविड्थ अगर आप निकालना चाह रहे हैं वाइड बैंड के लिए फेज मॉड्यूलेशन में, तो वो क्या होगी, 2 टाइम्स बीटा प्लस 1 BM ही होगी, यानी विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल F प्लस BM, जो कि आगे हम देख आए हैं, ओके। मीन सेम एज इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि ऊपर हम देख आए हैं, यानी फेज मॉड्यूलेशन में, ओके, ये PM मीन्स फेज मॉड्यूलेशन,
और FM जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, जिसके दोनों केस हमने देखे, उस केस में यानी वो सेम रिलेशन, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये फेज मॉड्यूलेशन में एज इट इज़ ही एग्जिस्ट करते हैं। सो ये हमने देखा बेसिकली कार्सन्स रूल्स का इंट्रोडक्शन, इसके फार्मूला को डिस्कस किया और उनके अकॉर्डिंग नैरो बैंड्स और वाइड बैंड्स को डिस्कस किया। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कार्सन्स रूल्स कंप्लीट होता है। मोर ओवर एक वीडियो काफ़ी टाइमली होगी। मोर ओवर फर्दर वीडियोस के अंदर हम इसके प्लेलिस्ट बन जाएगी और इसकी प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट पोर्शंस होंगे रिलेटेड टू कार्सन्स रूल और उसमें हम एग्जांपल्स को टैकल करेंगे। 3 एग्जांपल्स होंगी और जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है इसके रिलेटेड FCC मींस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की इन USA में उसकी हिस्ट्री भी देखेंगे ज़रा सी हम, तो उसको डील करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी कह लें या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कह लें कि वाई जो बैंडविड्थ्स होती हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, ठीक है, वो ज़्यादा क्यों होती हैं इन केस ऑफ, यूँ कह लें नैरो बैंड्स के केस में, वो ज़्यादा क्यों होती हैं वाइड बैंड्स के केस में, तो वो देखेंगे, उसको भी टैकल करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।